जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह जिले के विख्यात पर्यटन स्थल क्षेत्र खंडोली में हम लोग यहाँ मौजूद है। थोड़ा दिखा दिए पहाड़ और इधर आपको मिलेगा पानी, और लेकिन ये पानी आता है यहाँ पर और यहाँ से सप्लाई जाता है पूरा गिरिडीह शहर। यूं कहें कि पूरा गिरिडीह शहर में लोगों को प्यास बुझाने का काम इन रान बांकुरों के द्वारा होता है, लेकिन ये रान बांकुरे काफी परेशान है। समस्या आज से नहीं वर्षों से झेल रहे हैं और अब तक निदान नहीं हो पाया है। आखिर मामला क्या है? मानदेय को लेकर के है, मेडिकल को लेकर के है, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर के संबंधित विभाग पदाधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। आखिर क्यों? आइए इन्हीं लोगों से जानेंगे, इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि आखिर समस्या क्या है, मामला क्या है और क्यों परेशान है और क्यों दुखी है। लोगों को प्यास बुझाते हैं और खुद दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? याकूब अंसारी। याकूब जी, क्या मामला है आप लोग का? यहाँ हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं, न हम लोग को बढ़ती मिला है न पीएफ मिला है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है। सिर्फ 10,000 रुपया लो और अपना ड्यूटी करो। कितना साल से काम कर रहे हैं? 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। याकूब भाई देख रहे हैं 15 साल से यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उनको कोई भी सुविधा यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज काला बिल्ला सभी कर्मी देखिए काला बिल्ला लगा करके आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हम लोग जानेंगे लोगों से। देखिए एक चचा यहाँ पर, इनसे पूछेंगे। कहा चचा, कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? 15 साल से। 15 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रहा है चचा? हम लोग का समय पर पैसा नहीं मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है, पीएफ नहीं मिलता है, समय जो शेड्यूल रेट है वो नहीं मिलता है, और हम लोग मांगते हैं, बोलता है तुमको जहाँ जाना जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक कहाँ आप लोगों ने मांगा? डीसी पास गए? डीसी पास गए, उपायुक्त को आदेश कर दिया कि आपको 2200 रुपया बढ़ा दिए हम, लेकिन कहाँ दिया? और कहाँ गए आप लोग? निगम गए, निगम में भी बात बोले। निगम में भी गए? निगम में भी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को किसी को बोले? हाँ, यहाँ का भी बोले हैं, बहुत आदमी को, प्रतिनिधि को। उन लोग बोला ठीक है, आप लोग का साथ हम है। साथ है आप। भैया क्या नाम है आपका? अब्बास अंसारी। क्या मामला है अब्बास भाई? जैसे हम लोग यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं लगातार। जैसे हर दरवाजा खटखटाए, कल्पना मैडम तक हम लोग उससे 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन न कोई चीज का बात का हल हो रहा है, न डीसी पर। अभी डीसी आदेश दिया, क्या तारीख का था? तो 5 तारीख को, जबकि आपको 2200 रुपया बढ़ा के दिया जाएगा, लेकिन यहाँ का संवेदक जो भी है न हम लोग का काम सुन रहा है, न बढ़ा रहा है, न और कुछ कर रहा है। कल्पना मैडम के पास भी गए? हाँ, कल्पना मैडम से क्या बार मिले हैं, तैयो नहीं सुन रही। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक भाईजान यहाँ पर है, क्या नाम हुआ आपका? निसार अंसारी। निसार भाई, क्या मामला है आप लोग को? दिक्कत क्या है? मामला ये है कि 15 साल से हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और सुचारू रूप से हम लोग गिरिडीह टाउन में पानी सप्लाई दे रहे हैं। और हम लोग जब से ड्यूटी लगे हैं तब से आज तक हम लोग हर चीज में मांग कर रहे हैं। जैसे मेडिकल हो गया, कुछ सुविधा नहीं है, ईपीएफ का सुविधा नहीं है, और मानदेय जो हम लोग का सरकार के श्रम आयोजन के द्वारा, जो श्रम विभाग के द्वारा जो मिलना चाहिए वेतन, वो वेतन हम लोग को नहीं दिया जाता है। कई बार हम लोग श्रम कल्याण जो श्रम आयुक्त है उससे भी बैठ के बात हुआ है, एसडीओ साहब के साथ बैठ के बात हुई है। अबर हाल फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ खंडोली, जहाँ पर पावर प्लांट के कर्मियों जूझ रहे हैं समस्याओं से। पंचायत समिति सदस्य सलीम भाई यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, इन लोगों के पास भी गुहार लगाया गया है। और आइए इनसे जानेंगे कि इन शर्मिंदा कर्मियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और समस्याओं से जूझ रहे हैं, कैसे समाधान होगा। सलीम भाई, आपके पंचायत के सभी लोग हैं और जूझ रहे हैं, परेशान है कई वर्षों से। लगातार हमने कई बार खबर भी दिखाया लोगों को। आखिर मामला ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है? ये लोग कह रहे हैं कि सब जनप्रतिनिधि कल्पना सोरेन तक भी गए हुए हैं और अभी तक कोई नहीं सुना। आखिर क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी। आपके बीएनपी चैनल के तमाम दर्शकों को ये छठ और दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको भी। जगन्नाथ जी, आप ये जो देख रहे हैं खंडोली जहाँ से जिसका पानी पूरे गिरिडीह को सप्लाई जाता है, ये
खंडोली जलाशय में जो जमीन गया है उसके विस्थापित लोग हैं जो खंडोली वाटर प्लांट में मजदूर हैं। इन लोगों का लगातार समस्या से ये लोग पीड़ित रहे हैं। इन लोगों के न्यूनतम मजदूरी का मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन इन लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाया है। ये लोग अपना मेडिकल का, अपना ईपीएफ का सवाल करते रहे, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल पाया है। लगातार हर जगह पे इन लोगों ने अपना टचिंग किया है। आप जानेंगे 22/4/2022 को नगर आयुक्त के समक्ष संवेदक और कर्मियों के बीच में एक बैठक हुआ था, जिसमें 5 सूत्री मांगों का प्रस्ताव लिया गया था, जिसमें था कि कर्मियों का मेडिकल सुविधा दिया जाएगा, ईपीएफ की कटौती की जाएगी, सुरक्षात्मक किट दिया जाएगा, न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा। ये सारा निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव पारित हो चुका था। प्रस्ताव पारित हो गया था। प्रस्ताव पारित होने के बाद इस पर जो है सो साई कंस्ट्रक्शन ने अभी तक कोई सुधरी नहीं लिया। इस मामले को लेकर के ये लोग उपायुक्त के पास कई एक बार लिखे हैं, श्रम आयुक्त के पास गए हैं, केस चला है। श्रम आयुक्त जो है सो साई कंस्ट्रक्शन को खोज नहीं पाए, बुला करके ला नहीं पाए, वो आया नहीं। हमको लगता है साई कंस्ट्रक्शन जो है सरकार ने उसको निविदा नहीं दिया है, वो भगवान से निविदा लेकर के आए और सरकार को भी तख्ते पे रखते हैं और प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी जो है तख्ते पे रखते हैं। आप जानेंगे इसके बाद ये लोग अभी तत्कालीन उपायुक्त जो है उपायुक्त के पास गए और न्यूनतम मजदूरी को तख्ते पे रख करके उपायुक्त महोदय ने निर्णय लिया कि 2200 रुपया इन लोग के मजदूरी को और बढ़ा करके भुगतान किया जाए। अभी इन लोग का 3 महीना से मजदूरी का भुगतान बकाया था। 2 महीने का मजदूरी भुगतान किया गया, जो 10,000 रुपये के दर से जोड़ करके 20,000 रुपया भुगतान कर दिया गया। मतलब उपायुक्त के बीच भी जो इन लोगों ने सोचा चलिए न्यूनतम मजदूरी हमको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, 12,000 रुपया हमको मिलेगा तो हम अपने परिवार को पढ़ा लिखा लेंगे, खिला लेंगे, अपना आजीविका चला लेंगे और कर लेंगे। जगन्नाथ जी, आज के महंगाई को अगर आप देखेंगे तो 10,000 रुपया में कोई मजदूर, एक दिहाड़ी मजदूर काम नहीं करता है। 500 रुपया मजदूरी उसका है, 15,000 रुपया महीना उसका होता है। ये लोग सब लोग स्किल्ड हैं, 3-3 को कंपनी का सर्टिफिकेट इसके पास है, काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। ये सब स्किल्ड मजदूर हैं, लेकिन नॉन स्किल्ड मजदूर का भी मजदूरी भुगतान इसको नहीं किया जा रहा है। नॉन स्किल्ड मजदूर का जो मजदूरी है उससे भी कम दर में इसका भुगतान किया जा रहा है। इसलिए अभी लगा था कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है, पिछले विधानसभा का जो चुनाव हुआ, यहाँ के लोगों ने सोचा था, खास करके ये खंडोली जलाशय से विस्थापित और यहाँ पर कार्यरत कर्मियों ने सोचा था कि हमारे क्षेत्र में एक विधायक चुनाव नहीं लड़ रही है, एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हम इन लोगों को तन मन से समर्थन करेंगे, हमारा समस्या का हरण होगा, मेरा समस्या का समाधान होगा। उनके पास भी लोग गए थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। हम एक बार कल्पना मैडम से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि मैडम, मजदूर लोग कोई दहाई दिशाएं नहीं, न्यूनतम मजदूरी का बात कर रहे हैं और न्यूनतम मजदूरी भुगतान के लिए आप आगे आए और आगे बढ़ करके काम करें और मजदूरों को जो है भुगतान करवाएं न्यूनतम मजदूरी। जो आपका कल भी ऋणी था और आज फिर ऋणी बनेगा और आपके साथ सदैव रहने का तत्परता हो सकेगी। और जिसके पेट में नहीं रहेगा वो किसी का भजन, भूखे पेट भजन भयो ना गोपाला वाला बात होगा। इसलिए एक बार हाथ जोड़ करके हम अनुरोध करना चाहते हैं गांडे विधानसभा के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी से कि मैडम, ये मजदूर निरीह है, विस्थापित है, परेशान है, न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, इनके न्यूनतम मजदूरी के सवाल को समाधान किया जाए। बस इतना ही कहना है। एक बात और है, अभी ये लोग 7 दिन तक के काला बिला लगा करके काम कर रहे हैं। तब तक इन लोगों का मांग है, जो हम लोगों का न्यूनतम मजदूरी का बात है, ईपीएफ का बात है, किट का बात है, ये हम लोगों को मुहैया करवा दिया जाए। और नहीं तो 7 दिन के बाद फिर हम लोग बैठेंगे और बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे और निर्णय लेकर के हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनके मांग पूरा नहीं किया जाएगा। और हम एज ए सलीम अंसारी इन लोगों को आश्वस्त करते हैं कि इन लोगों की जो वास्तविक लड़ाई है, इस वास्तविक लड़ाई में हम तन मन से इन लोगों के समर्थन में और साथ में हैं। तो कुल मिलाकर के 7 दिन के लिए काला बिल्ला लगा करके कर्मी लोग यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके आगे भी रणनीति तय करेंगे और समझेंगे। आप जाके कैमरा पकड़िए, आप रणनीति तय करेंगे और समझेंगे। हम लोग चलेंगे, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक महोदय है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं खुर्शीद भाई, उनसे भी हम लोग चलेंगे और उनसे जानेंगे। देखिए, आपका विधायक मैडम के लिए मदद की गुहार लगाया जा रहा है कर्मियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। आखिर यह मामला कहां अटका हुआ है और कब तक इनका समस्याओं का समाधान होगा?
देखिए ये पुराना मामला है और साई कंस्ट्रक्शन जब से टेंडर ली है, ये खंडोली का ही नहीं बल्कि गिरिडीह में जितना भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलता है वो सबका टेंडर जब से साई कंस्ट्रक्शन को मिला है तब से समस्या बहुत ज्यादा हो गया है और ये पहले से चल रहा है। मैडम अभी जीती हैं, उनके नॉलेज में हम लोग इस चीज को दिए हैं और कर्मी लोगों ने भी उनसे मुलाकात करके आवेदन उनको दिया था। मैडम के माध्यम से आवेदन को उपायुक्त महोदय को फॉरवर्ड किया गया था और इस विषय पर उनको बोला गया था कि आप इस पर अग्रेतर कार्रवाई करिए। उपायुक्त महोदय ने कंपनी को बुला के बैठक की है, जो हम लोगों को सूचना मिला है और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी देने का निर्देश कंपनी को दिया है। लेकिन कंपनी का जो हठधर्मिता इतना है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश देने के बाद भी कंपनी के खिलाफ आप अपना मैडम को, विधायक मैडम को क्यों नहीं अवगत कराते? अभी तुरंत आज हम लोग फिर सूचना करेंगे। उपायुक्त महोदय के निर्देश के बाद कंपनी ने इन लोगों के खाते में 2 दिन पूर्व वो पुराना राशि जो था न्यूनतम मजदूरी से कम वाला वही भुगतान किया है। इसकी सूचना हम लोग उपायुक्त महोदय को भी देंगे कि आपके निर्देश के बाद भी ये लोग कंपनी नहीं सुना और मैडम को भी आज हम लोग इसका सूचना देंगे क्योंकि इनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। हम लोग उस आवेदन को मैडम तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से कोई नहीं बच सकेगा। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी कंपनी पर, साई कंस्ट्रक्शन रहे या इससे पहले जो कंपनी है उसने भी 1 महीना का पैसा बाकी रखा है। आपको जानकारी है विधानसभा में भी यह पानी का मामला गूंजा, विधानसभा में इस विधानसभा में भी सरफराज साहब विधायक थे, उन्होंने भी इसको उठाया था और उसी समय से ये चल रहा था। बीच में शिथिल पड़ गया था लेकिन जब मैडम आई है तो फिर से इसका सुगबुगाहट चालू हुआ। क्या लग रहा है मैडम से समाधान हो पाएगा? निश्चित समाधान होगा। कोई साई कंस्ट्रक्शन हो या जो भी हो, कोई किसी भी परिस्थिति में उसको नहीं बख्शा जाएगा और जो अभी इन लोग का जो भी मांग है उसको आगे एकदम पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के देख पा रहे करें समस्याओं से अवगत मैडम को कराया जाएगा और निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब देखना वक्त कब और कब होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। बने रहे जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।